वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो का हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे, आई होप कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी ट्विटर में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर में जाके भी जरूर से ज्वाइन करना। ट्विटर के ऊपर भी आपको डिटेल्स में अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ अगर आप बीटीसी का जो भी यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हो तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ना मूवमेंट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके आपको कल ही बता दिया था कि कैसा मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। तो हालांकि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि प्राइस विल हिट 73,600 बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, और जो कि प्राइस गया था अराउंड 71,800 के आसपास, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस में अगर हम ऐसे कर्व को ड्रॉ करें, तो इस कर्व को मैं ऐसे लगा लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पर ना प्राइस इज सराउंडिंग बाय ये कर्व, जो कि इसी पर्टिकुलर कर्व में हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो रिजेक्शन हमें कर्व से देखने को मिला व्हिच वाज अराउंड 71,100 and again we got a rejection from the curve which is around 71,600 and अगर आप recently देखोगे तो ये जो week बना था this week was near about the कर्व रेजिस्टेंस जो कि हमने प्रीवियसली मार्क करके रखा था। तो यहाँ पर ना मल्टीपल कर्व रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जब भी प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है तो प्राइस इज गेटिंग ए शॉर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व एज वेल। तो हमारे लिए अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट यही है कि राइट नाउ ऑल वी नीड इज टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर कर्व। इफ वी आर अनेबल टू डू सो देन यहाँ से हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर द थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, तो हो सकता है इट माइट बी डिफरेंट टू पर्सन क्योंकि ओपिनियन डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, तो ये चीज आपको भी जरूर से कंसिडर करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 70,390 के आसपास। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से ना थोड़ा और भी ऊपर जाए, जो कि है अराउंड यहाँ से कुछ इस तरीके का मूवमेंट ले 71,000 के आसपास जाए। उसके बाद थोड़ा रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अगेन कुछ इस तरीके का मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि हमें 73,000 जो कि मेरा प्रीवियस गोल था जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी की थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पार्टिकुलर गोल इन कमिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कब होगा कैसे होगा वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग समथिंग, तो मैं अभी इस टाइम पे इसी चीज का ही प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर वो आप मुझे जरूर से बताना। ऑल आई कैन से इज दैट कि प्राइस का जो मूवमेंट है मूवमेंट हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि अराउंड सैटरडे के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड के टाइम पे क्या होता है कि जैसे फ्राइडे के दिन में ही देखने को मिलनी चाहिए। अगर फ्राइडे के टाइम पे नहीं होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कम रहेगी कि आपको सैटरडे में सिमिलर मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि विकेट में जितने भी यहाँ पर बिग प्लेयर्स होते हैं तो वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके कारण हमें मार्केट में वॉल्यूम भी कम देखने को मिलता है। तो ये चीज भी हमें जरूर से ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब इस टाइम पे राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि जो कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो सम ऑल्ट्स आर लाइक दैट कि जिनके प्राइस में अच्छा सा मूवमेंट हो रहा है, एंड कुछ ऑल्ट्स ऐसे भी है जिनके प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो लाइक आई हैव टेकन ए ट्रेड ऑन CFX which is not moving right now, और यहाँ पर many of you guys have already texted me कि your CFX trade is not moving, where its BTC is moving upside। तो राइट नाउ आई हैव नो आंसर फॉर दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ट्रेड को लगा दी है, जो कि प्राइस मेरे हिसाब से बुलिश था, बट फॉर नाउ प्राइस इज नॉट मूविंग अपवर्ड। बट नो इश्यूज, मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूंगा, बाकी वॉट एवर इट टेक्स। बाकी अगर आपने भी ऑलरेडी ट्रेड को ले लिए तो आई रेकमेंड एंड रेफर यू टू पुट योर स्टॉप लॉस मास्ट। विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा इस ट्रेड को लेकर, और कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।